क्योंकि देखिए 1 लाख से ज्यादा टीचर की वैकेंसी ये लोग क्लियर कर दी है बहुत कम टाइम के अंदर। 2022 की वैकेंसी क्लियर हो गया। उसके बाद 67 था, हम लोग के बाद कोर्ट केस का उसका जजमेंट आया, उससे पहले हम लोग का कोर्ट केस का जजमेंट आ गया। अगर पब्लिक कमीशन है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो विज्ञापन आपने पहले दिया उसका रिजल्ट आप जल्दी प्रकाशित कीजिए। होने जा रही है सर, अगर इस बार अगर चुके ना हम लोग तो 2 साल लेट हो जाएगा। तो आज रिजल्ट सर से रिक्वेस्ट है कि आज रिजल्ट पब्लिश कर दे, नहीं तो कल स्टे लग जाएगा। और इंटेंशनली 2 बार 3 बार 4 बार स्टे लगते रहेगा और ये वैकेंसी आप समझ ही रहे हैं फिर क्या होगा। 30 साल की उम्र हो गए, 19 का वैकेंसी था जब फॉर्म भरे हम लोग, सच में उस समय 25 साल थे। आज इंतजार करते करते कोर्ट केस का झंझट झेलते झेलते हम लोग 30 साल हो गए। बीपीएससी कार्यालय के बाहर आए दिनों जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। आज आपको बताते हैं कि 2019 में सहायक अभियंताओं ने परीक्षा दिया था और 2022 में वह लोग चयनित हो गए थे और 2 बार उनका पेपर वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। जितने भी छात्र हैं अभी बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरह से यहाँ पर सड़क पे उतरे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से यह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किडनी ले लो, रिजल्ट दे दो, हर तरह से सहायक अभियंता अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। पॉज कर दीजिएगा। सहायक अभियंता लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किडनी ले लो, रिजल्ट दे दो। 2019 में आप लोग का एग्जाम हुआ है, 2 बार आप लोग का पेपर चेक भी हो गया है, लेकिन सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। बिल्कुल सौतेला व्यवहार है, क्योंकि देखिए 1 लाख से ज्यादा टीचर की वैकेंसी ये लोग क्लियर कर दी है बहुत कम टाइम के अंदर। 2022 की वैकेंसी क्लियर हो गया। उसके बाद 67 था, हम लोग के बाद कोर्ट केस का उसका जजमेंट आया, उससे पहले हम लोग का कोर्ट केस का जजमेंट आ गया। कोर्ट केस का जजमेंट आने के बाद उसमें इंटरव्यू भी बाकी था, इंटरव्यू लेके उनका रिजल्ट दे दिए। हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करना था, डॉक्यूमेंट चेक हुए 17 दिन हो गए, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं है। आप क्या बताइए, सौतेला व्यवहार नहीं है? क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे लिए कोई माई बाप नहीं है हमारे वैकेंसी का, मतलब कोई शिक्षा विभाग से कोई सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार की तो पॉलिटिकल वैकेंसी है। हमारा सीधा इतना कहना है, बीपीएससी का मतलब क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार पॉलिटिकल सर्विस कमीशन? क्या है मतलब? अगर पब्लिक कमीशन है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो विज्ञापन आपने पहले दिया उसका रिजल्ट आप जल्दी प्रकाशित कीजिए। अरे कोर्ट से आप बार बार रोक लेते हैं अपने तरफ, होता क्या है कि फिर से कोर्ट में मामला चला जाता है और कहते हैं कि नहीं हमारा तो मैटर ही नहीं कोर्ट में। आपका मैटर है, क्योंकि आपने रिजल्ट को रोका इतने दिन तक ताकि कोर्ट में मैटर उठ गया, फिर स्टे लग गया, फिर स्टे लग जाता है, हाथ खड़ा कर लेते हैं। आप कोर्ट से हमें बचा तो सकते हैं ना, आप जल्दी से रिजल्ट दे दीजिए हमारा। कोर्ट से हमारा मामला फंसेगा ही नहीं। आज कोर्ट में कल स्टे लग जाएगा सर, तो आज रिजल्ट मेन कंसर्न अभी राइट नाउ मेन कंसर्न इज दैट इफ द रिजल्ट हैज नॉट पब्लिश टुडे again the court case will be entertained. So my earnest request to Mr. Sir, respectable honorable chairman sir, Atul sir, that they must publish the result today. सर ये 19 की वैकेंसी है, 24 होने जा रही है सर। अगर इस बार अगर चुके ना हम लोग तो 2 साल लेट हो जाएगा। तो आज रिजल्ट सर से रिक्वेस्ट है कि आज रिजल्ट पब्लिश कर दे, नहीं तो कल स्टे लग जाएगा। और इंटेंशनली 2 बार 3 बार 4 बार स्टे लगते रहेगा और ये वैकेंसी आप समझ ही रहे हैं फिर क्या होगा। सरकार 10 लाख नौकरी का वादा कर रही है, दूसरी तरफ कल गांधी मैदान में एक तरफ जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटा जाएगा, उन्हें जो अपना जो रिजल्ट है रिजल्ट उनका घोषित हो गया है। दूसरी तरफ आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, कहां तक क्या समझ रहे हैं आप? सर आप सबसे इम्पोर्टेंटली देखिए कि 67 का रिजल्ट आ गया, टीचर वाले रिजल्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ गया। चलिए ये अच्छी बात है, रिजल्ट आ रहा है, कम से कम ज्वाइनिंग हो रही। पर हम लोग के साथ क्या, हम लोग क्या गलत कर दिए हैं? हम लोग का काम कुछ है भी नहीं, हम लोगों में इंटरव्यू भी नहीं था। तो और कल केस कोर्ट केस फिर से हो गया। हम लोगों में दिक्कत क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल यही है, वो इंटेंशनली केस कर दे रहे हैं। तो सर को ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग का सबसे प्रायोरिटी रखना चाहिए। अगर हम लोग की प्रायोरिटी नहीं रखेंगे तो केस होते रह जाएगा और जिंदगी हम लोग की नरक हो जाएगी। हम लोग क्या सेवा करेंगे? इस उम्र तक हम लोग की क्या गलती है? 19 का रिजल्ट हम लोग का, 22 का रिजल्ट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, इसमें हमारी क्या गलती है? फिर से आज कल स्टे लगने वाला है। सर से रिक्वेस्ट है कि आज रिजल्ट पब्लिश कर दे। आज कैसे भी करके 1 घंटा 2 घंटा करके रिक्वेस्ट करके कैसे भी आज रिजल्ट पब्लिश करवा दीजिए। आप लोग का बहुत बड़ा यही रिजल्ट नहीं पब्लिश होता है तो आगे क्या रणनीति आप लोग की? रणनीति नरक, फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। फिर उम्र भी आप लोग का पार हो रहा है। उम्र तो पार हो चुका है, अब दूसरा होगा पार है। जब फॉर्म भरे तो 25 साल का उम्र था, आज रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 30 साल की उम्र हो गए। 19 का वैकेंसी था जब फॉर्म भरे हम लोग, सच में उस समय 25 साल थे। आज इंतजार करते करते कोर्ट केस का झंझट झेलते झेलते हम लोग 30 साल हो गए। आज कोर्ट ने क्लियर भी कर दिया था दोबारा से
रिजल्ट दे देना चाहिए था इनको, ये लोग फिर से वेट कर रहे हैं। पिछली बार बोले थे कि एक दिन में दे देंगे सर ने बोला था, आप सर तो खुद बड़े बोले थे कि जिस दिन कोर्ट केस आएगा उसी दिन हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, और कोर्ट केस आए हुए ऑलमोस्ट कितना हो गया, 2-2.5 महीना हो गया, लगभग ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना, जिसमें कोई काम ही नहीं, हम लोग में इंटरव्यू भी नहीं है। बीपीएससी में पहले इंटरव्यू होता था, इस बार सिर्फ, तो रिक्वेस्ट है कि आज अगर रिजल्ट नहीं आता है ना तो कल स्टे लग जाएगा और हम लोग की जिंदगी नरक हो जाएगी। अपनी मांगों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं 2019 में एग्जाम दिया है, जहां तक बिहार सरकार की बात करें तो एक तरफ गांधी मैदान में शिक्षकों की बहाली के बाद उन्हें प्रशस्ति पत्र और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है नीतीश कुमार के द्वारा, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 साल हो गए हैं जिनका जो अभ्यर्थी है उनका उम्र लैप्स कर रहा है और सरकार इन लोगों का रिजल्ट अभी तक जारी करने में व्यर्थ है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।